दोस्तों, आप किसी ट्रेन में जा रहे हो और वहाँ पे स्टेशन पर उतरकर आपने किसी से पता पूछ लिया। वहाँ पे खड़े लोग आपसे गाली गलौज करने लगे या हो सकता है आपके साथ मारपीट करने लगे। और वहीं दूसरी ओर आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हो, वहाँ पे आपने धर्म को लेकर अपनी टिप्पणी कर दी। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो आपकी जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवा सकते हैं, वो भी उम्र कैद। और ये कोई कहानी नहीं सुना रही, ये सच में ऐसा हुआ है। जो देश लोकतंत्र पर आधारित है, जिसका एक खुद का संविधान है, वहाँ पे धर्म और भाषा को लेकर एक ऐसे कानून बने हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं या फिर पीछे आ रहे हैं। जिस जो देश दावे के साथ कहता है कि हम धर्म निरपेक्ष है, हम पंथ निरपेक्ष है, तो फिर ये भाषा और धर्म पर कानून कैसे बनने लग गए? क्यों इन पे इतनी बहस छिड़ी रहती है? क्यों किसी राज्य के अंदर किसी व्यक्ति को भाषा बोलने पर इतना मारा पीटा क्यों जाता है? कोई व्यक्ति अगर उसको अपनी भाषा आती है तो वो देश के किसी भी कोने में कमा सकता है और रह सकता है, और उसे धर्म के नाम पर भी किसी देश के किसी भी कोने में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, और ये अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन इन दिनों हमारे देश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। पंजाब में एक बेअदबी कानून लाया गया है जिसका मकसद है धर्म पे जो टीका टिप्पणी करते हैं या इस पर जो कमेंट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। और वो कार्रवाई इतनी सख्त है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस देश में बलात्कारियों के खिलाफ इतने कानून नहीं बनते, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देती, उसी देश में सिर्फ एक धर्म पर टिप्पणी करने पर 25 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको कहा जाता है कि अगर आप हमारे राज्य की भाषा नहीं जानते तो आपको काम छोड़ना पड़ सकता है। और ये कानून बनाया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कहा है कि जितने भी ऑटो ड्राइवर है या जो मजदूर है, अगर उनको मराठी नहीं आती तो उन्हें 1 अप्रैल का टाइम दिया था कि 1 अप्रैल तक आप या तो खुद को अपडेट करो, या अपडेट नहीं कर सकते तो छोड़कर चले जाओ। फिर बाद में संशोधन होने पर उन्होंने कहा कि आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। इस 1 महीने के अंतराल आप मराठी भाषा सीख सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जो वहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो खाना भी खा सके, तो वो मराठी भाषा कैसे सीखेंगे? और ये कैसा कानून हुआ कि जिसको मराठी आती है वो काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता? इस संविधान ने सबको अधिकार दिया है सम्मान के साथ जीने का। उन चाहे कोई सी भाषा हो, कोई सा धर्म हो, वो देश के किसी भी कोने में जाके कमा सकते हैं, रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें धर्म, भाषा या किसी और कारण के साथ उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, और ये अधिकार देने वाला है संविधान। तो ये फिर गवर्नमेंट और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन ये किस दिशा में जा रहे हैं? या तो ऐसा लगता है कि इन्होंने संविधान को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, या सिर्फ जो संविधान है वो कागज़ों तक सीमित है, ग्राउंड लेवल पर अभी कुछ काम हुआ ही नहीं है। कैसे किस तरीके से लोग जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? दोस्तों, हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ धर्म और भाषा ये इंसान की पहचान है, ना कि उसकी काबिलियत। तो हम एक कैसा समाज बना रहे हैं अगर हम धर्म और भाषा के साथ ऐसा कर रहे हैं? मतलब उनको सुरक्षित करने के लिए कानून बना रहे हैं। हर राज्य अपनी अपनी भाषा और अपने अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए कानून बना रहा है। तो फिर बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा कोई राज्य? क्यों हज़ारों जो मजदूर है वो कभी किसी फैक्ट्री में, कभी किस फैक्ट्री में मारे जा रहे हैं? क्यों बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? क्यों महंगाई बढ़ती जा रही है? क्यों एक आम आदमी का जीना इतना मुश्किल होता जा रहा है? कभी सोचा है? सिर्फ राज्य अपने वोट बैंक की नीति तैयार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हम जैसे पागल लोग सिर्फ धर्म और भाषा के पीछे पड़े रहते हैं, हमारी भाषा, हमारा धर्म। कभी हमने सोचा है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में? कभी सोचा है कि इतनी बेरोजगारी क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ है, रोड सड़क कहाँ है, इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्यों किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है? क्यों अस्पतालों में इतनी गंदगी है कि वहाँ जाने पर आदमी ठीक कम, बीमार ज़्यादा होता है? किस समाज की कल्पना कर रहे हैं हम? वो कौन सा समाज है? किस समाज में जी रहे हैं हम? देखो, मुझे है ना मंदिर नहीं चाहिए, ना ही मुझे मस्जिद चाहिए, मुझे कोई सा भी धर्म नहीं चाहिए, कोई सी भी भाषा नहीं चाहिए। मुझे जो भाषा आती है वो मेरे लिए काफ़ी है।
और मुझे धर्म सिर्फ मैं एक ही जानती हूँ, इंसानियत। अगर मैं किसी इंसान होकर किसी इंसान का दुख समझ रही हूँ तो फिर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मुझे सीखना चाहिए। मेरा एक ही धर्म है, इंसानियत, और जो मुझे आता है अच्छे से आता है। उसके अलावा मुझे कोई सा धर्म नहीं चाहिए, ना मंदिर चाहिए। मुझे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़कें, रोजगार, आवासीय सुविधा हर एक गरीब तबके के लिए, हॉस्पिटल सुविधा, शिक्षा, ताकि हम हक से अपनी आवाज़ उठा सकें, हम अपने हक के लिए बोल सकें। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, साफ सफाई हो, पर्यावरण हो, पेड़ पौधे हो। मुझे ऐसा भारत चाहिए। क्या आप दे सकते हैं ऐसा भारत? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा भारत दे सकते हैं क्या? तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसे कानून बनाने का, उनको थोपने का। सिर्फ ये कानून सिर्फ आप तक सीमित रखिए, हम पर मत थोपिए कानून, क्योंकि हम इसके लिए नहीं बने। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सड़कें चाहिए, बेहतर आवासीय सुविधाएं चाहिए, जंगल चाहिए। आप दे सकते हैं अगर ये चीज़ें तो बेशक, नहीं तो ऐसे दकियानुसी कानून मत ला दिए। कोई अगर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो उसे कमाने दीजिए। आप अपनी वोट बैंक जो की नीति तैयार करें ना, वो मत तैयार कीजिए। जनता पागल नहीं है, वो धीरे धीरे समझदार बन रही है। आप आपको क्या लगता है? मैं आप सब ऑडियंस से पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने हक के लिए बोलना सीखिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर ऐसे ही जो दकियानुसी कानून है वो लाद दिए जाएंगे। अब सोचिए, आपके हाथ में है फैसला आपके भविष्य का। जय हिंद।